आगरा के एतमादपुर में स्थित एक होटल में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी भव्यता में राष्ट्रीय कवियों ने चार चांद लगाए। कवि सम्मेलन का आयोजन क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण उपाध्याय की साहित्यिक संस्था श्री अक्षरा के बैनर तले किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कवि गौरव चौहान, प्रीति पांडे, ज्योति उपाध्याय आदि ने काव्य पाठ किया। श्री अक्षरा संस्था द्वारा कवि सम्मेलन हर वर्ष कराया जाता है, जिसमें सुबह से दोपहर तक देश के 12 राज्यों से आए नवोदय कवियों के लिए नवोदित कवि स्पर्धा का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का उद्घाटन एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने किया। क्या बताएं, चिकित्सक होने के बावजूद भी एक ऐसा शौक पल गया है कि साहित्य के जगत में नवोदित कवि और कवित्रियों को मंच मिल सके, तो श्री अक्षरा साहित्य संस्था ने सभी हिंदुस्तान के एक राष्ट्रीय स्तर का हम लोग नवोदित कवि स्पर्धा कराते हैं, जहां विगत 5 वर्षों से कराते चले आ रहे हैं। और 12 राष्ट्र के बच्चे, लगभग 150 प्रविष्टियाँ यहाँ पर आई थी। उनमें से 35 बच्चों को हमने चुना। उन बच्चों को यहाँ पर काव्य पाठ कराया। उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था संस्था की तरफ से निःशुल्क थी। एक ऐसी संस्था है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कभी कोई भी पैसा नवोदित कवियों से नहीं लिया जाता। बच्चियाँ थी, जहाँ बच्चे रात को 1:30 बजे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वहाँ होटल की व्यवस्था हम लोग करते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर हम लोग नवोदित काव्य स्पर्धा एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक स्पर्धा चली। उसमें से 35 बच्चों में से 10 बच्चों को हमने सर्वश्रेष्ठ चुना। उनको अंग वस्त्र दिए, उनको मोमेंट दिए और उनको लिफाफा भी दिया, आने जाने का खर्चा भी कराया उनको दिया। शाम को हमारे आदरणीय विधायक धर्मपाल जी ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जहां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। और उस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कवि यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो प्रीति पांडे हो, ज्योति उपाध्याय हो, गौरव चौहान हो। ये लोग ऐसे जो लपेटे के नेताजी हैं, एल एस शर्मा हो, और एक झांसी से हमारा पंकज अविराज। क्या बात है, इतनी अच्छी प्रस्तुति उन्होंने यहाँ पर दी। मैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान करे एतमादपुर इसकी सरजमी पर मैं हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम कराता रहूँ। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, आगंतुकों का, उन कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन में प्रेम से लेकर सामाजिक कुरीतियों, देश की अव्यवस्थाओं, शायद कई मुद्दों पर कवियों ने काव्य पाठ किया। कवियों की जोशीली कविताओं ने पूरे हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। श्री अक्षरा संस्था के उपाध्यक्ष एलिस अवस्थी और सचिव दिलीप बघेल द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया। श्री अक्षरा संस्था के संरक्षक दिनेश कांत दोषी और अध्यक्ष डॉक्टर अरुण उपाध्याय द्वारा सभी कवियों और पत्रकारों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। करीब 4 घंटे चले काव्य पाठ के बाद मधुर भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और संयोजन बहुत ही अच्छा था। सबसे अच्छी चीज़ तो थी कि हम अपने नवोदित कवित्रियों के लिए, जो कवियों के लिए जो भी कर रहे हैं, नई कोपलों को उत्साह देने का इससे अच्छा माध्यम कुछ और नहीं हो सकता। और मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियाँ यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि जब भी अमृत निकलता कहीं है, पीना पड़ता गरल है किसी को, त्याग देने को सर्वस्व अपना, होना पड़ता सरल है किसी को, और वज्र बनता उसी देह का है, बाकी रहती ना जिसकी निशानी, राम जी ने लिखी जो कहानी, कैकई को पड़ी वो निभानी। श्री अक्षरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्री अक्षरा एक बहुत ही अच्छी संस्था है। इससे जुड़ना सभी कवि कवित्रियों के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य को जो प्रोत्साहन मिलता है, मतलब वो अनूठा और अपने आप में अनोखा है। ऐसा संगम कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जी, मेरा नाम है मीनाक्षी दिनेश कुमार। मैं मूलतः उन्नाव की रहने वाली हूँ और अभी मैं नोएडा सेक्टर 62 से यहाँ पर आई हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो कार्यक्रम है कि नवोदित कवियों को लेकर एक स्पर्धा कराई गई थी एतमादपुर नगर में, और उसमें हम सभी लोग आयोजक के रूप में हैं और डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत कार्यक्रम चलाया गया। और उसी के संदर्भ में आए थे। यहाँ लगभग 150 कवि आए हैं और अखिल भारतीय कवि भी यहाँ आए हैं और कवि सम्मेलन भी हुआ था। जी, ये अक्षरा संस्था का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर और क्या आप लोग करना चाहते हैं? श्री अक्षरा का एक ही उद्देश्य है। श्री अक्षरा पहले तो भारत की अग्रणी संस्था है जो साहित्य के लिए कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जो साहित्य के क्षेत्र में नए लोग आ रहे हैं उनको एक मंच प्रदान करना, और
बहुत सारे कार्यक्रम देश में होते रहते हैं जिसमें से नए कवियों से पैसे लिए जाते हैं। साहित्यिक संस्था अक्षरा का यह पहला अद्वितीय कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष में। इसमें किसी से भी कोई फंड नहीं लिया जाता, किसी से कोई धनराशि नहीं ली जाती, केवल अपने खर्चे पर उनको कार्यक्रम बुलाया जाता है, मानदेय दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया जाता है। कार्यक्रम ये मैं कहूँगा अपनी तरह का बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा ये। इस कार्यक्रम की विशेषता मैं ये कहूँगा कि आजकल आप देखते हैं कि तमाम जगह इस तरह से कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि नवोदितों को मंच प्रदान किया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसमें 12 राज्यों के आए तकरीबन 32 जहाँ तक मुझे याद है 32 के आसपास प्रतिभागियों को अवसर दिया गया, मंच प्रदान किया गया, वो भी बिना एक भी रुपये शुल्क लिए हुए। ये अपने आप में मैं कहूँगा कि ये जो समिति है इस कार्यक्रम को जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत सुंदर पहल है उसकी, और इससे बहुत से लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से नई कोपलें जो हमारे साहित्य को जो आगे ले जाने वाली हैं उनको मौका दिया जा रहा है। मैं बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी पहल और भी अलग अलग जगहों पर लोग करें, जो कि हमारे साहित्य के लिए बहुत अच्छी बात है। श्री अक्षरा संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्री अक्षरा जो संस्था है, देखिए मैं फिर वो कहूंगा, मैं कहूंगा ये बहुत ही अद्भुत कार्य उन्होंने किया है। देखिए जो काफी वर्षों से कवि सक्रिय हैं वो तो कार्यक्रम करते ही रहते हैं, उनको देश भर में लोग बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन जो नई कलमें हैं, नई कोपलें हैं, अगर उनको तराशा जाए, उनको ऐसे मंच दिए जाए तो उसमें से नई प्रतिभाएं निकल कर आती हैं जो कि साहित्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी है। तो अक्षरा जो समिति है, श्री अक्षरा, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। इस तरह से कार्यक्रम और भी कराए ताकि साहित्य का, नई पीढ़ी कविताओं की, उसका भला हो, वो आगे तरक्की करे।